हेलो बच्चों। तो आज हम लोग का चैप्टर है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और आईआईटी जेईई 2019 मेंस में ये क्वेश्चन लिया गया है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अपना क्वेश्चन कह रहा है कि 1 ग्राम नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है। कैसा? नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब जिसका आयोनाइजेशन एक्वस सॉल्यूशन में ना हो रहा हो। तो नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है जो दो डिफरेंट सॉल्वेंट ए और बी दोनों का क्वांटिटी सेम है 100 ग्राम उसमें डिजोल्व कर दिया गया और कहता है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का रेशियो बताइए ए और बी का। अगर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का रेशियो मतलब मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का रेशियो मतलब इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट का रेशियो दिया हुआ है जो रेशियो 1:5 है। तो अब आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का रेशियो निकालना है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे पढ़ें कि 1 ग्राम नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ टू डिफरेंट सॉल्वेंट ए एंड बी whose ebullioscopic constants are in the ratio of 1:5. The ratio of elevation in their boiling points ये पूछ रहा है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से है। तो सबसे पहले रॉल्ट साहब, अकॉर्डिंग टू रॉल्ट क्या है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है? मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। किसका? मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। और अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो फिर हम क्या लिखेंगे? डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम। एम हमारा मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन है, के बी एवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और डेल्टा टी बी जो कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। अब हमारा न्यूमेरिकल कह रहा है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का रेशियो बताइए। तो अगर हम रेशियो लेते हैं तो डेल्टा टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ए का ले लेते हैं और डेल्टा टी बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बी का ले लेते हैं। तो टी ए बाई टी बी करेंगे तो के बी ए बाई के बी बी इंटू एम ए बाई एम बी। एम ए मोलैलिटी ए का है और एम बी मोलैलिटी बी वाले सॉल्वेंट का है। ओके, अब हम इसको एक चीज देखते हैं। सबसे पहले मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट जो आपको 1 ग्राम दिया हुआ है, वेट ऑफ सॉल्वेंट W2 जो कि 100 ग्राम है दोनों के लिए, A भी 100 ग्राम और B भी 100 ग्राम, और M1 जो है वो मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट है। तो सॉल्यूट तो एक ही है, सॉल्वेंट अलग अलग है। तो जब सॉल्यूट एक ही है तो मोलिकुलर वेट में कोई अंतर नहीं होगा। तो इसीलिए जब आप मोलैलिटी देखेंगे तो दोनों में चाहे सॉल्वेंट ए है या सॉल्वेंट बी, क्योंकि सॉल्वेंट यहां जो इक्वेशन देखते हैं कि इस फॉर्मूला में वेट ऑफ सॉल्वेंट ही काम आता है और वेट ऑफ सॉल्वेंट ए हो या बी दोनों के लिए 100 ही ग्राम है। इसका मतलब ए सॉल्वेंट में जब हम 1 ग्राम सॉल्यूट डाले, अब बी सॉल्वेंट में भी 1 ग्राम सॉल्यूट डाले, लेकिन दोनों का क्वांटिटी तो 100 ही ग्राम था, इसलिए दोनों का मोलैलिटी भी इक्वल होगा। तो दोनों का मोलैलिटी इक्वल होगा बिकॉज वेट ऑफ सॉल्वेंट इज सेम। अब देखिए गिवन क्या दिया है कि इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट 1:5 है। इसका मतलब के बी ए के बी बी इसका रेशियो जो है 1:5 1/5। अब हम इस इक्वेशन में आएंगे तो मोलैलिटी तो ऑलरेडी जो है वो क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। तो जब मोलैलिटी कैंसल हो जाए क्योंकि एम ए बराबर एम बी है तो फॉर्मूला हमारा बचेगा क्या? डेल्टा टी ए बाई टी बी बराबर के बी ए बाई के बी कौन चीज? बी। अब हम करेंगे क्या इसमें? अब ये रेशियो 1:5 दिया है तो ये 1/5 कर दिए। इसका मतलब इसका आंसर जो आया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का रेशियो का कितना? 1/5। और ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? सी। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को बढ़िया से समझ लिए होंगे। थैंक यू।